एक बार फिर से मनीष कश्यप, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को लेकर के विवाद चल रहा है। जैसे ही नवरात्रि शुरू हुई है, मनीष कश्यप की बातें फिर से होने लगी है। जब जब हमारे देश में कोई त्यौहार आता है, उन तमाम त्यौहार के दिन मनीष कश्यप की यादें सभी लोगों को आती है। मनीष कश्यप को बिहार का सीएम बनाना है, ऐसा केंद्र सरकार ने भी इशारों इशारों में कह दिया था। और केंद्र सरकार ने जब मनीष कश्यप का समर्थन किया था, तो सिर्फ समर्थन ही नहीं किया, बल्कि मनीष कश्यप के जितने भी विपक्षी लोग हैं, जितने भी नेता हैं जिसने मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई करवाया था, उन तमाम लोगों के ऊपर केंद्र सरकार की ईडी का एक्शन चल रहा है। और मनीष कश्यप बिहार का सीएम बनेंगे, इस बात को लेकर के जनता काफ़ी जोर लगाए हुए हैं। तो क्या वाकई में मनीष कश्यप ही बिहार का सीएम बनेंगे, या फिर केंद्र सरकार के हनुमान चिराग पासवान बिहार के सीएम बनेंगे, या फिर कुछ लोग जो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे? तो आखिर कौन बनेंगे? नई अपडेट्स में किसके ऊपर विशेष जोर दी जा रही है, आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मनीष कश्यप के जितने भी विरोधी थे और जिसने मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई की, जिसने मनीष कश्यप को जेल में डाला और जिसने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया, इस पर अब कार्रवाई की प्रक्रिया केंद्र सरकार की काफ़ी जोर पकड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए कि तमाम लोगों का मानना है कि मनीष कश्यप सही थे। मनीष कश्यप जिस प्रकार से कार्य कर रहे थे, वो कार्य काफ़ी ही रोचक थी, और मनीष कश्यप ने अपने देश के हित में ऐसे ऐसे कार्य किए जिसको लेकर के जनता मनीष कश्यप को भूल ही नहीं रही है। मनीष कश्यप लोगों के दिलों में बस चुके हैं, और यही बात है कि केंद्र सरकार को जब इसकी जानकारी मिली कि मनीष कश्यप जिसने देश हित में काम किया, जिसने देश के लिए कई तरह के मांगे की, और जिसने बिहार में रोजगार की मांग की थी, जिससे कि बिहार के तमाम लोग अन्य राज्यों में जाकर के कार्य करते हैं, उसे गालियां सुननी पड़ती है, उसे ठोकरे खाने पड़ते हैं, उसे डेली कहीं ना कहीं पीटा जाता है। इस बात को लेकर के जब मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया था और कहा था कि बिहार में ही अगर रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी तो लोगों को अन्य राज्य जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये बातें जैसे हुई, उसके बाद केंद्र सरकार ने मनीष कश्यप का समर्थन कर दिया। अब इशारों इशारों में ही समर्थन किया, क्योंकि खुल के तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि लोगों की नज़र में केंद्र सरकार, जो विरोधी लोग हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कहेंगे कि केंद्र सरकार एक मामूली से बिहारी जिसने सिर्फ ऐसे ऐसे कार्य किए जो अच्छे कार्य हो या बुरे कार्य हो, लेकिन उसके ऊपर एनएसए लगा है और उस व्यक्ति का केंद्र सरकार सपोर्ट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और इसीलिए मोदी जी यानी हमारे केंद्र सरकार जी खुल कर के मनीष कश्यप का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन समर्थन कर रहे हैं। जैसे ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया, उसके बाद उसके ऊपर भी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है, और उसके एक मंत्री ए राजा को, जिसके पास 5200 करोड़ रुपए की लगभग संपत्ति थी, उसको जब्त किया गया है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और उसे जेल में डालने की प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्द वो जेल में जाने वाले हैं। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल जाने वाले हैं, और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी जेल जाने वाले हैं। तो इस बात से लोगों को लगा कि हाँ, केंद्र सरकार ने मनीष कश्यप का समर्थन किया, खुल करके तो नहीं, लेकिन समर्थन किया। लेकिन दोस्तों प्रश्न ये उठ रहा है कि बिहार के सीएम की बात जो हो रही है, क्या वाकई में मनीष कश्यप ही बनेंगे, या फिर चिराग पासवान जो कि मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं वो बनेंगे, या फिर चारा चोर के बेटे कहे जाने वाले, नौमी फेल कहे जाने वाले तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपने आप को सीएम का चेहरा देखते हुए और अपने आप को सीएम बनाने के लिए बिहार में जातीय जनगणना करवाया था, और जातीय जनगणना में उसने यादव की संख्या सबसे अधिक बताई, जिससे कि जाति के नाम पर उसे अधिक वोट मिल सके।
और नीतीश कुमार भी उसी पार्टी में शामिल है और नीतीश कुमार ने उस अपनी जाति को लेकर के भी ये दावा कर दिया कि हमारी जाति ही हमारी सबसे मजबूती पकड़ है और वही हमें अगला जो लोकसभा चुनाव है या विधानसभा चुनाव है उसमें हमें अच्छी वोटें मिलेगी और अच्छी सीटें मिलेगी। तो इस बातों को लेकर के अब विवाद चल रहा है कि अब तो तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन ही जाएंगे या नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे। अब बात करते हैं कि चिराग पासवान जिसकी जाति के आधार पर भी उसको कुछ वोट मिलेंगे, क्योंकि जाति के आधार पर जितने भी SC ST के लोग हैं वो चिराग पासवान को भी देखते हैं और चिराग पासवान को बिहार का सीएम के रूप में भी देखते हैं। तो चिराग पासवान भी लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि चिराग पासवान भी केंद्र सरकार के समक्ष है और केंद्र सरकार के साथ है, केंद्र सरकार के हनुमान कहे जाते हैं। तो इस लिहाज से चिराग पासवान को भी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है और माना जा रहा है लोगों को कि चिराग पासवान ही बिहार के सीएम बनेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जोर जो चल रही है वो चल रही है मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप को बिहार के सीएम तमाम जनता बनाना चाहते हैं। वो जनता, वे लोग जिसने उस गरीबी रेखा को देखी है, जिस गरीबी रेखा के लिए मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया था, जनता उस रेखा को देख रही है जिस रेखा पर मनीष कश्यप के ऊपर आज NSA लगा है। मनीष कश्यप लगातार कहते थे कि बिहार में रोजगार की व्यवस्था कीजिए तब हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारिए तब आवाज़ नहीं उठाएंगे, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारिए तब हम आपको समर्थन करेंगे आपका, और अगर आप बिहार में तमाम तरह के भ्रष्टाचार को मिटाते हैं, करप्शन समाप्त करते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे बिहार सरकार। तो अब इस लिहाज से मनीष कश्यप को सबसे अधिक लोगों बिना जाति बिना धर्म से अलग होकर के ये लोग मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं। वो लोग तो जाति के आधार पर समर्थन कर रहे थे, लेकिन मनीष कश्यप को किसी को जाति की आवश्यकता नहीं पड़ी। मनीष कश्यप को कोई जाति मनीष कश्यप को नहीं, बस मनीष कश्यप को इंसानियत की जाति सपोर्ट कर रहे हैं। वे लोग जो मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं, वे लोग जो मनीष कश्यप को बिहार के सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, वे तमाम लोग मनीष कश्यप के साथ है और वे लोग न जात न पात किसी पर नहीं देखते हैं, न ऊंच नीच देखते हैं, न धर्म देखते हैं, बस इंसानियत देखते हैं। और बिहार में रोजगार हो, जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया था, उस बात को लेकर के तमाम लोग मनीष कश्यप को बिहार का सीएम बनाना चाहते हैं। अब केंद्र सरकार की इस पर जो एक्शन है, केंद्र सरकार चाहते हैं कि मनीष कश्यप इलेक्शन के करीब, चुनाव जब होगी उस करीब जेल से बाहर निकले, और जब जेल से बाहर निकले तो मनीष कश्यप एक विशेष चेहरा बनकर के निकले, और विशेष चेहरा बनकर के मनीष कश्यप निकलेंगे तो मनीष कश्यप के चेहरे को लेकर जिस प्रकार से केंद्र सरकार के चेहरे को लेकर के तमाम राज्य में मुख्यमंत्री हो या फिर कोई हो वो बनते हैं, उसी प्रकार से मनीष कश्यप के चेहरे को लेकर के बिहार में नई नीति होगी और नए तरीके से सरकार का चयन होगा। इसलिए केंद्र सरकार मनीष कश्यप को बिहार का सीएम बनाना चाहते हैं, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि तमाम जनता, लगभग 90% बिहार की जनता चाहती है कि मनीष कश्यप बिहार के सीएम बने और मनीष कश्यप के समर्थन में है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट तरीके से समर्थन कर रहे हैं, लेकिन 90% में कुछ लोग जो है इनडायरेक्ट तरीके से है, बाकी सभी डायरेक्ट तरीके से चाहते हैं कि मनीष कश्यप बिहार के सीएम बने। तो अब आप समझिए कि बिहार के सीएम योग्य सबसे बेहतरीन चेहरा कौन है। इस वीडियोस के माध्यम से आपको लगभग समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इस वीडियोस के माध्यम से हमने आपको वे पॉइंट बताने का प्रयास किए जो पॉइंट इस पर डिपेंड करता है कि बिहार का सीएम कौन बनेगा, क्योंकि इसी पॉइंट के तहत बिहार के सीएम की चयन होगी और बिहार में नेता बनेंगे जो सिर्फ विकास करेंगे। क्योंकि देखिए, विकास होगा तभी नेता का मायने निकलेगा, वरना नेता का मायने कुछ भी नहीं है। और मनीष कश्यप के समर्थन में केंद्र सरकार भी इसी उम्मीद को लेकर के चल रही है
कि जैसे अन्य राज्यों में विकास हो रही है वैसे ही बिहार में भी विकास हो। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।